अभी अभी पता चला है कि डॉल्फ जिगलर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसल किंगडम में गया है। रेसल किंगडम चल रहा था। यार ये क्या टाइम आ गया, रेसल किंगडम का ही नहीं पता चलता हमें। बट मेरे को लगता है कि डॉल्फ जिगलर का जाना बनता भी था। अब बंदा इंग्लिश में कब तक बोलेगा। हाँ, आज से जब 3 साल बाद जब शिंसुके नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीत रहा होगा तो कोई तो होना चाहिए जो ये बोले एनिमे फैंस मारने वाले हैं। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन एंड आज का टॉपिक बहुत मस्त है यार। मतलब मेरे को तो बड़ा बढ़िया लगा कि भाई ऐसी हार्श रियलिटीज जो कि हम फैंस को जाननी चाहिए रॉयल रंबल के बारे में। अब लाइक ये कैसा टॉपिक है। तो बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जो इतना हवा में उड़ रहे हैं रिगार्डिंग रॉयल रंबल, वी नीड टू सेटल डाउन। हमें थोड़ा काम डाउन होने की जरूरत है बिकॉज रॉयल रंबल के बारे में ये है कुछ हार्श रियलिटीज। एंड लेट्स सी कौन कौन सी, लेट्स रिव्यू दिस। एंड कमेंट्स में कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक आर्टिकल का, 2-3 चीज़ हम छोड़ देंगे। एंड लेट्स सी कि भाई कैसे में हार्श है या ऐसी ज़बरदस्ती कुछ भी लिख दिया। जिसकी शुरुआत इन्होंने करी है 2014 एंड 2015 आर अंडररेटेड रॉयल रंबल मैचेस। एंड आई एम लाइक ओके ठीक है, अंडररेटेड है तो मतलब इसमें हार्श क्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और ये 2024 की रॉयल रंबल से कैसे लिंक होने वाला है। 2014 और 2015 की बात कर रहे हैं, एक में जिसमें रोमन रेंस ने जीता और एक में बटिस्टा ने रॉयल रंबल जीता। दोनों स्टार्स थे बट ऑफ कोर्स रोमन रेंस उतना बड़ा स्टार नहीं था उस टाइम पे जब रंबल जीती थी, और बटिस्टा जो स्टार था उसकी वो स्टार पावर भी गिर गई रॉयल रंबल जीतते ही। तो दोनों बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रंबल्स है, मोस्टली बिकॉज ऑफ डेनियल ब्रायन कि भैया एक में डेनियल ब्रायन को जिताया नहीं और दूसरे में डेनियल ब्रायन को बुलाया। यार था तो वैसे बड़ा अजीब ही। मतलब उस टाइम पे भी अगर मैं देखता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लुक बैक करके हो सकता है कि आपको अच्छा बुरा लग रहा होगा, उस टाइम पे मेरे को उतनी कुछ खास स्पेशल लगी नहीं थी। बट अगेन माय पॉइंट इज कि उसका इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अंडररेटेड हो या ओवररेटेड हो, 2024 को वो कैसे इंपैक्ट कर रही है वो आई डोंट नो मैन। लेट्स स्किप दिस। वेल अगला इज गुड, अगला इज गुड। उन्होंने लिखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू हैव बुक्ड सो मेनी पुअर रॉयल रंबल विनर्स एंड सो मेनी में उन्होंने जॉन सीना, Brock Lesnar and Alberto Del Rio. Whoa, Alberto Del Rio is my favorite worst Royal Rumble winner of all time. I was प्रेइंग सो हार्ड कि भाई ये सेंटिनो जीत जा, बस मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं सेंटिनो को अपना बेटा बनाने को रेडी हूँ। मैं बाप नहीं बनाऊंगा ऑफ कोर्स, इतना भी स्पेशल नहीं हो, खाओ। लेकिन एल्बर्टो डेल रियो का जीतना यार कैसा बंदा था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या समझा था एल्बर्टो डेल रियो को कि आते रॉयल रंबल भी जिताएंगे हम, इसको मनी द बैंक ब्रीफ केस भी जिताएंगे, इसको हम रेसलमेनिया में भी लेके। अब भाई कौन है ये है। एल्बर्टो डेल रियो के पास वीडियो थी क्या इसकी विंस मैकमैन की? ये तो कुछ अलग ही था। खैर उसके अलावा जॉन सीना इन्होंने रखा हुआ है फ्रॉम 2013 जब रायबैक लास्ट में था इन जॉन सीना थे, इस पर हम बात कर चुके हैं। आई डोंट, मेरे को तो पहली बार 2011, 12, 13 ऐसा लगता है कि उस टाइम पे स्टार्स थे ही कौन भाई। जॉन सीना, सीएम पंक ये ही थे, उसके अलावा क्या ही है वो। उसके बाद में जब शील्ड वाला एरा आया उसके बाद से स्टार्स बनना शुरू हुए, तो ऑब्वियसली उस टाइम के चॉइसेस को मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन ये जो था ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल जीतना, ये तो डेफिनेटली पथेटिक डिसीजन था क्योंकि इट वाज सो वियर्ड। भाई पहले तो बंदा डे 1 को हाईजैक करता है, देन बंदा अपना रॉयल रंबल को भी हाईजैक कर दिया। नाइस कि भैया रोमन रेंस ने मुझे हराया चीटिंग से, पॉल हेमन के साथ दगाबाजी करिए मिल गए, अब मैं रॉयल रंबल जीतूंगा। अरे यार बाकियों को क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो यार। बट खैर आई थिंक दे वांटेड यूएफसी सेट ऑफ रॉयल रंबल विनर्स, तो वो उन्हें मिल गया। तो हाँ, ये हार्श रियलिटी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वर्स्ट रॉयल रंबल विनर्स भी बुक कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि पुराना रिकॉर्ड है, रिसेंट में भी किया है। पर लेट्स सी ट्रिपल एच क्या करता है। मेन तो अभी है ना, ट्रिपल एच ने अगर सीएम पंक को रंबल जिता दी ना, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। क्योंकि 2011 वो टाइम था जब ट्रिपल एच और सीएम पंक का मैच हुआ ऐसे ही, जस्ट बिकॉज ट्रिपल एच को अपनी ईगो शो करनी थी और ट्रिपल एच ने सीएम पंक को हरा दिया था। वो बंदा, इनके बीच इतनी हीट होने के बाद वो बंदा सीएम पंक को रॉयल रंबल विनर बुक कर रहा था। ये बहुत बड़ी डील होने वाली है और इसीलिए शायद मेरे को लगता है भी कहीं ऐसा तो नहीं सीएम पंक हारने वाला है। अगला इन्होंने लिखा है कि अगला इन्होंने लिखा है कि काफ़ी कम रॉयल रंबल रही हैं जो कि ग्रेट रही हैं। अच्छा वो 30 मैन रंबल मैचेस की बात कर रहे हैं बाय द वे, नॉट द होल शो।
होल शो में तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़े बड़े आइकॉनिक मैचेस भी आए। फॉर एग्जांपल 2015 रॉयल रंबल को लोग इतना बेकार बोलते हैं, बट देन 2015 से हमें जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस देखने को मिला था। एंड इसी तरीके से 2020 वाला था भाई। 2020 का तो क्या स्टैक्ड रंबल था, ओ हो। मेरे को तो नहीं लगता कि उस पूरे रॉयल रंबल में नॉट जस्ट 30 मैन, इवन 30 वुमेन वाला भी उनका भयंकर था। 2020 वाले में तो उन्होंने आतंक ही मचा दिया था। उसको रिक्रिएट करना ही अब बड़ा मुश्किल सा हो रहा है इन लोगों के लिए। अब रिक्रिएट का तो छोड़ दो, मैं तो वो कह ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस थोड़ी बहुत स्पेशल बनाने की ट्राई कर दोगे ना, हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले आपने हगा है रॉयल रंबल ज़्यादातर क्योंकि बिकॉज ऑफ द सरप्राइज इतने सारे लोग आते हैं, ऊपर से कभी कभी लेजेंड का रिटर्न हो जाता है, तो इसीलिए हम इस इल्यूजन में हो जाते हैं कि मे बी द मैच वॉज गुड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। रिसेंट के केस में मैं कहूँगा कि शुरू किया है उन्होंने, जैसे ही वो फाइनल 4 आते हैं, अभी जैसे कोडी वर्सेस गुंथर वाला था लास्ट का, राइट, और अपना वो वाला फाइनल 4 था यार आइकॉनिक 2019 वाला। तो ये इस टाइप के मैचेस अगर होते तो रॉयल रंबल को आइकॉनिक बनाते प्लस द विनर्स। अब रही बात कि फ्यू ग्रेट रंबल्स रही हैं, मेरे को 2024 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। 2020 के बाद 2024 4 इयर्स का गैप है, दैट्स अ गुड नंबर, कम ऑन यू कैन डू इट डब्ल्यूडब्ल्यूई। अगला इन्होंने कहा डब्ल्यूडब्ल्यूई हैव मिसयूज्ड द वुमेन्स रॉयल रंबल मैच इन रीसेंट ईयर्स। हाँ यार, वुमेन्स रॉयल रंबल का मेरे को ऐसा लगता है पहले 2-3 ही ज़्यादा अच्छे थे, उसके बाद से ऐसा नहीं लग रहा कि क्या है, कुछ स्पेशल सा तो लग नहीं रहा। अब जब तक बेली और साशा बैंक्स में से कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो 4 हॉर्स वुमेन का जो डेक है ना, वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। एक बार वो हो गया ना, तो फिर उसके बाद मेरे को लगता है कि वुमेन्स रॉयल रंबल में दोबारा से वो जान आएगी। बेली और साशा बैंक्स, इन दोनों को डेफिनेटली जीतना ज़रूरी है। अगली जो 2 रॉयल रंबल होंगी, 2024 वाली, 2025, 2026, इन 3 में से अगर इन दोनों ने रॉयल रंबल जीत ली, देन आई थिंक बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। बट हाँ, वुमेन्स रॉयल रंबल में मेरे को लगता है कि करा तो है इन्होंने हग्गे वाला काम। थंडरडोम में तो खैर थंडरडोम की वजह से हो गया था। और मेरे को लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स रॉयल रंबल के विनर्स उतने आइकॉनिक नहीं रहते जितने मेंस की तरफ से रहते। आई डोंट नो व्हाई। और अगर रहते भी है तो जैसे रोंडा राउजी है, अब वो क्यों है? बिकॉज फैंस हेटेड इट, दैट्स वाई वो मेमोरेबल है। और पता नहीं कि शार्लेट का नाम क्यों याद आता है वुमेन्स का रॉयल रंबल का नाम लेते कौन है, एक ही बार तो जीता है, उसमें भी इतना क्या याद कर रहा है चेतन भाई? बेली को जीतने थे, फिर देखते हैं। अगला उन्होंने रखा है कि इट वॉज बेटर दैट डेनर बैन नेवर वन द मैच। ओह व्हाट, वेट, ये तो कुछ अलग सुन रहा हूँ मैं पहली बार। बिकॉज अब तक ऐसा ही होता था ना कि डेनर ब्रांड जीतना चाहिए था, डेनर ब्रांड जीतना चाहिए था। नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू हियर कि डेनर ब्रांड नहीं जीतना चाहिए था। अच्छा वो डेनर ब्रांड नहीं जीता। आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट। लाइक अभी तक हम बात कर रहे थे कि हार्श रियलिटीज, द टॉपिक वाज गुड, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट मेरे को लगता है कि शायद से टॉपिक से दूर है। बिकॉज अगर आप कह रहे हो कि हाँ डेनर ब्रांड अच्छा है, रॉयल रंबल कभी नहीं जीता, हाउ डज दैट रिलेट टू हार्श रियलिटी ऑफ रॉयल रंबल्स? दैट डोंट मेक एनी सेंस। And Daniel Bryan definitely should have won the Royal Rumble of 2014. ये तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है यार। ये क्या कह रहे हो यार, ये तो आई डोंट एग्री विद दिस। एंड फाइनली 2001 रॉयल रंबल मैच इज ओवररेटेड। मैन आई डोंट नो। रॉयल रंबल देखी तो ऑफ कोर्स सारी हुई है, बट क्योंकि हम 2001 में उस तरीके से नहीं देख रहे जैसे अभी हम लाइव जी रहे हैं उस साल को, उस तरीके से नहीं। मैं कितना था, मैं 3 साल का था, मेरे को तो क्या ही पता होगा, मतलब पता भी नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या होती है। 2005 से जिसने देखनी शुरू की, वो 2001 की रॉयल रंबल ओवररेटेड थी या नहीं उसको क्या ही बोलेगा। तो मैं इस पर ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, बट अगेन नॉट रिलेटेड टू टॉपिक। आई हेट दिस मैन, ये रॉयल रंबल से रिलेटेड तो टॉपिक था ही नहीं। आई फील लाइक 2-3 इनको मिल गए थे और उसको रिलेटेड इन्होंने 10 पॉइंट ज़बरदस्ती के बना दिए। दिस डोंट मेक सेंस। हार्श रियलिटी मैं बताता हूँ। हार्श रियलिटी इज द ट्रिपल एच इज बुकिंग द रॉयल रंबल, विच मीन्स सीएम पंक might not have a chance। अगर ट्रिपल एच बदल गया है तो उसका डिसीजन अब पता चल जाएगा। अगर सीएम पंक जीत गया, दैट मीन्स ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया। इतना अच्छा बॉन्ड हो गया कि वो दोनों सेम कलर के कच्चे पहन सकते हैं चेंज करके, और उन दोनों के बीच में कोई दरार भी नहीं आने वाली। तो ये है मेरे हिसाब से रॉयल रंबल की हार्श रियलिटी। और हार्श रियलिटी मैं बताता हूँ ये कि 2020 के बाद से आइकॉनिक रंबल नहीं देखने को मिली। इवन दो कोडी रोड्स वन द रंबल, फैन फेवरेट था, बट फिर भी इट वाज सो प्रेडिक्टेबल। इट वाज लाइक कि यार अब मैं किसी से भी पूछ लेता ना, कोई बर्गर बना रहा ना साइड में, उससे भी पूछ लेता कौन जीतेगा रंबल, वो कहता कोडी रोड्स। मैं कहता आपको कैसे पता? कह रहा पता नहीं भाई। मैंने कहा आप डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हो? कह रहा नहीं, लेकिन पता सबको था। आई डोंट नो हाउ। तो ये है हार्श रियलिटी अबाउट द प्रेडिक्टेबल विनर्स। सो इफ सीएम पंक विंस, आई एम गोइंग टू बी हैप्पी।
but this is predictable, right? I don't think so Cody Rhodes is winning. If Cody Rhodes is winning, my god, they're putting him on the stone cold level. Come on. This is too much. Like आप क्या रोमन वर्सेस कोडी को ऑस्टिन वर्सेस रॉक समझ रहे हो क्या? एंड इस कमेंट्स में लिखकर बताना आप अपने हिसाब से आपको क्या लगता है कि रॉयल रंबल की कोई हार्श रियलिटी है? कमेंट्स में देखो, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो.